दूरदर्शन का ये मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू ज़रूर देखिए, शनिवार रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे डीडी उर्दू पर। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। मिलेगी परिंदों को मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। और हम कुछ ऐसी ही शख्सियात की कहानियां लेकर आपके रूबरू हो जाते हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया के साथ। मैं हूं रेशमा, मेरा आदाब कबूल कीजिए। कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जब हम बात करते हैं महिलाओं की, जब हम बात करते हैं ख़वातीन की, तो ये कहा जा सकता है कि आज किसी भी शोबे में ख़वातीन पीछे नहीं हैं। उन्होंने बता दिया है कि उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा है और वो ज़माने में अपने हुनर के बिना पर कुछ भी कर सकती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत से आपकी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिन्हें हम शर्मिला ओसवाल के नाम से जानते हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने फूड प्रोसेसिंग के शोबे में बहुत शानदार काम किया है। आज ये न सिर्फ खुद आगे बढ़ रही हैं, बल्कि दीगर ख़वातीन भी इनके साथ जुड़कर अपने आप को मनवा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं शर्मिला से। मौजूदा मंजरनामे में हिंदुस्तान जदीदियत की तरफ गैर मामूली तरक्की कर रहा है। काश्तकारी हो या फूड प्रोसेसिंग, आज बहुत से किसान, नौजवान और ख़वातीन इन दोनों कामों में शामिल होकर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। जब काश्तकारी में मुनाफा कम होने लगी तो फिर बाजार की मांग के मुताबिक फूड प्रोसेसिंग का मशवरा दिया जाता है। इस तरह खेती बाड़ी के साथ साथ खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया बनाकर फरोख्त करने से मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है। फूड प्रोसेसिंग से मुताल्लिक इस काम में ख़वातीन भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और खुद कफील होकर दूसरों को भी रोजगार फराहम कर रही हैं। इन्हें ख़वातीन की फहरिस्त में शर्मिला ओसवाल का नाम सरे फहरिस्त है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र जी मोदी, उनके हम बहुत शुक्रगुजार है कि जिन्होंने मन की बात में हमारे बारे में जिक्र किया, हमें इतना सराहा कि पूरे देश से, दुनिया से मोटा अनाज की जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो बहुत अच्छे से बढ़ गई। शर्मिला ओसवाल जो असल में अलीबाग पुणे की रहने वाली हैं और बेसिलिया ऑर्गेनिक्स के नाम से एक कंपनी चला रही हैं। शर्मिला ने अपनी एनजीओ ग्रीन एनर्जी फाउंडेशन की बुनियाद रखी ताकि किसानों को स्मार्ट काश्तकारी के तौर तरीकों को लागू करने में मदद मिल सके, जिसमें पानी के जराये को बहाल करना और ज्वार जैसी पानी की बचत वाली फसलें उगाना शामिल है। इन्होंने अपने बेटे शुभम के साथ मिलकर गुड मॉम भी कायम किया। इन्होंने न सिर्फ मोटे अनाज की काश्त के शोबे में अहम किरदार अदा किया, बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर अनाज से सेहत बख्श और लजीज खाने की अशिया बनाकर मुल्क और बैरून मुल्क अपनी अलग पहचान बनाई। शर्मिला ओसवाल जो कभी कनाडा और इंग्लैंड जैसे ममालिक में रहती थीं, आज हिंदुस्तान में किसानों और ख़वातीन को मोटे अनाज की काश्त और प्रोसेसिंग के लिए हौसला अफजाई कर रही हैं। आज भी 20 साल बाद वतन वापसी पर शर्मिला ओसवाल किसानों के साथ बीज के मयार, मोटे अनाज की बेहतर पैदावार, खुराक की हिफाजत और आबपाशी जैसे मसाइल पर काम कर रही हैं। यही नहीं बल्कि वो किसानों और ख़वातीन को मोटे अनाज की काश्त के साथ साथ इसके प्रोसेसिंग की तरबियत भी दे रही हैं। हमारा जो ये इनिशिएटिव है मोटा अनाज, जिसमें कुटकी, सामा, चेना, जवार, बाजरा, रागी, ऐसे सारे मोटे अनाज का हम काम करते हैं। किसानों को हम इसे बीज से लेके फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वहाँ पे हम गाइडेंस करते हैं। जो बीज है उसमें जिंक है, अमाइनो एसिड है, आयरन है, जिससे एनीमिया चला जाएगा। क्रोनिक कंडीशंस जो है, बहुत सारे पुराने जो बीमारियाँ है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ऐसे ये सारे मोटे अनाज से देश में अभी जितने भी डायबिटीज के लोग हैं उनका भी डायबिटीज ठीक हो रहा है। आज महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मेघालय के विदर्भ के किसान शर्मिला के कारोबार से वाबस्ता हैं। शर्मिला ने इन किसानों में नया जोश और जज्बा पैदा किया है और इन्हें मोटे अनाज काश्त करने की तरकीब दे रही हैं।
हमने इसे एक रिप्लेसमेंट मील जो कि हेल्दी डाइट के तरीके से एक हेल्दी मंचिंग, आजकल दुनिया पूरी नेटफ्लिक्स देखती है, प्राइड अमेज़ॉन देखती है, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान है। गिल्ट फ्री स्नैकिंग है, मील्स है। आज देश में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ तक कि उड़ीसा, सब जगह पे मिलेट की उपज जो है वो बहुत अच्छे से हो रही है। महाराष्ट्र बहुत अग्रेसर है जवार के लिए, सोलापुर जिला जो है, विदर्भ जो है। तो ऐसे जो हमारे किसान भाई है और हमारी महिला है, ये जो स्टार्टअप है हमारी, जिसमें सबसे ज़्यादा वुमेन लेड है, ये स्टार्टअप जो है इटसेल्फ सारी महिलाओं का ये उपक्रम है। देखिए, इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट में मोटे दानों से रोजाना खाई जाने वाली बहुत सी मजेदार और सेहत बख्श मसनूआत जैसे नूडल्स, लड्डू, सेब, नमकीन, बिस्किट बनाए जा रहे हैं। इससे इन्हें न सिर्फ अच्छी आमदनी होती है, बल्कि इस कारोबार में शामिल होने से दीगर खवातीन का मेयार जिंदगी भी बेहतर हो रहा है। इनके इंटरप्राइजेज गुड मॉम ने बाजरे को मजेदार, सस्ती और सेहत बख्श स्नैक्स में तब्दील कर दिया है, जो बच्चों, जवानों और बूढ़ों को पसंद है। हमारा जो ये इनिशिएटिव है पिछले 30 साल से, ये स्टार्टअप है अंडर स्टार्टअप इंडिया IIMR ICR के अंतर्गत है। भारत सरकार का हमें बहुत अच्छा सपोर्ट है ICAR IIMR के अंतर्गत। और आज जो हमारे यहाँ जो सारा ये मोटा अनाज आता है, इससे हम जो मिलेट के नूडल है, मिलेट के पास्ता है, मिलेट के क्रैकर है, मिलेट के कुकीज़ है, ऐसे कई सारी चीज़ें जो है, प्रोडक्ट्स है। मूसली जो है, जो मार्केट में मूसली मिल रहा है वो सारा GMO है, या वो खा के पेट खराब हो रहा है, गट खराब हो रहा है। अब जो नूडल्स भी मार्केट में है वो आस पड़ोस के देशों से आते हैं, हमारे देश का रेवेन्यू भी बाहर जाता है। यहाँ नामियाती तरीकों से उगाए जाने वाले मोटे अनाज को फूड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज शर्मिला किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की तरकीब दे रही हैं, ताकि प्रोसेसिंग के साथ साथ काश्तकारी से अच्छी मयार की पैदावार हासिल की जा सके। इसके लिए ये किसानों को नामियाती अर्क बनाने की तरबियत भी देती हैं। शर्मिला की कहानी इस बात की एक रोशन मिसाल है कि किस तरह जिद्दत और लगन हिंदुस्तान में ज़राअत और फूड प्रोसेसिंग के मंजरनामे को बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और आइए अब आपको लिए चलते हैं मेरठ। मेरठ वैसे तो अपने आप में एक तारीखी शहर है। कई सारी आज भी ऐसी कहानियां वहां हमें मिल जाती हैं जिन्हें पढ़कर उसकी तारीख का अंदाज़ा किया जा सकता है। लेकिन अगर हम आज के मेरठ की बात करें और मेरठ के किसी गांव की बात करें, तो वहां ऐसे लोग रह रहे हैं जो तारीख रकम कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं जो वाकई न सिर्फ उनके लिए बल्कि आने वाली नस्ल के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बात कर रही हूँ आपके साथ पानी के संरक्षण की, कि किस तरह से पानी की हिफाजत की जा सकती है और जो नदी तालाब हैं उनको किस तरह से साफ़ किया जा सकता है। और मेरठ के ख़ास लोगों ने ये बात अच्छी तरह से समझा दी है। बहुत अच्छा उन्होंने पैगाम दिया है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि किस तरह से हम नदी नालों को साफ़ कर सकते हैं, पॉन्ड्स को साफ़ कर सकते हैं, ताकि जब उनकी सफाई होती है तो आलूदगी में कमी आती है और पीने के लिए पानी भी हमें आसानी से दस्तयाब हो जाता है। तो चलिए चलते हैं मेरठ। ये खबर मेरठ की है, जहां पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी शराकत की एक मिसाल देखने को मिल रही है। देहाती तालाबों को तजव्वुज़ात से पाक करके और उनमें फैली गंदगी को साफ करके उनकी बहाली कर रहे हैं। अवामी शराकत के साथ मेरठ जिले के खरकोडा ब्लॉक के जसोरा गांव में देही इंतजामिया की मदद से इन इलाकों में तालाबों को जिंदा करने का काम किया जा रहा है, जहां पानी की सतह बहुत कम है। हमारा जो तालाब था पहले बहुत गंदा था और ये डार्क जोन में आता। हमारा तालाब पहले जो था डार्क जोन में था। पहले इसमें इतनी गंदगी थी, बहुत गंदगी। तो हम लोग इकट्ठा हुए एक दिन और हम पूरे गांव लोग वासियों ने, बच्चे बड़े बूढ़े जितने भी सब थे, बच्चों ने सबने इसकी सफाई कराई और सबसे ज़्यादा हमने प्रशासन की मदद ली। प्रशासन के द्वारा हमने इसकी सफाई कराई और अब ये तालाब बहुत अच्छा हो गया है। इसका पानी भी बहुत अच्छा हो गया है, वाटर लेवल भी इससे अच्छा हो रहा है। पहले पानी हमारे यहाँ नलों का तो गंदा आता था, नलों में भी, और इसको जब हमने साफ़ करा पूरा जोड़ को, पानी भी अच्छा है इसका, नलों का पानी भी अच्छा आने लगा है। सफाई गांव वालों ने भी की, प्रधान जी ने भी करवाई, तुमने भी, प्रशासन ने भी कराई, सब मिलकर
इस झोड़ की सफाई कराई। और इसमें बुजुर्ग भी, बच्चे भी, सब घूमने के लिए आते हैं यहाँ और सब मिलकर काम करते हैं। देखिए, ये अमृत सरोवर न सिर्फ मेरठ जिला बल्कि आसपास के अजला के लिए भी एक मिसाल बन गया है और लोग इस अमृत सरोवर को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। गांव वाले और ग्राम पंचायत दोनों तालाबों को अमृत सरोवर में नई शक्ल देकर अपनी कमाई भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की बात मान के ये तालाब की साफ सफाई की हमने, और तालाब और गांव में भी देखे हमने से अपने तालाब को बहुत अच्छा किया। प्रधानमंत्री जी की बात मानते भी हैं और सुनते भी हैं, औरों को भी बताते हैं। उन्होंने जल बचाने के लिए कहा, साफ सफाई के लिए कहा। ग्राम जसौरा जो खरखौदा ब्लॉक में है, जहाँ पर एक ग्राम प्रधान के इनिशिएटिव से और बहुत एक अच्छा सराहनीय कार्य किया गया। वहाँ की ग्राम प्रधान शाइस्ता जी ने जब माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी तो उन्होंने यह ठानी कि वो भी अपने गांव के तालाब का जीर्णोद्धार करेंगे। ग्राम प्रधान ग्रामीण और साथ ही में उनके साथ में जिला प्रशासन की मदद से अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत एक तालाब का जीर्णोद्धार किया गया, जो आज तालाब सिर्फ वहाँ के ग्रामीण लोग ही नहीं यूज़ कर रहे हैं बल्कि आसपास के लोग भी वहाँ एक पर्यटन स्थल की तरह उसका यूज़ कर रहे हैं। वहाँ आसपास बहुत हरियाली हो गई है। हरियाली के साथ साथ ही वहाँ पर लोगों के लिए झूले लगाए गए हैं, बच्चों के लिए, उनके लोगों के लिए वहाँ पर शेड का इंतज़ाम किया गया है, डेस्क लगाए गए हैं जहाँ पर वो आराम से आके शाम को न सिर्फ घूमते हैं बट उनके लिए एक बहुत अच्छा एक स्थल बन गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आम लोगों से अपील की थी कि वो अपने अपने इलाकों में तालाबों को फिर से जवान करें। लोगों ने इस अपील को अपनी जिंदगियों में नाफिज किया। यहाँ बड़ी तादाद में तालाबों को असर नौ बनाया जा रहा है और इंतजामिया के ताउन से इसे अमृत सरोवर बनाकर सियाहती मुकाम के तौर पर तरक्की दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिलवाल। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि मुसलमानों को आज सवालों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग तोता पालते हैं, चिड़िया पालते हैं, कुत्ता पालते हैं, बिल्लियाँ भी पालते हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे जोड़े से जिसने हाथी को पाल रखा है। अब आप सोच सकते हैं कि हाथी के लालन पालन के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, लेकिन ये दंपति, ये जोड़ा ऐसा है जो हाथी को पाल रहा है और इन्होंने इस हाथी का नाम रखा है विजय। विजय जो हाथी है वाकई कमाल का हाथी है और इनके साथ बिल्कुल ऐसे रहता है जैसे इनका बेटा। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस जोड़े से और जानते हैं इस खूबसूरत हाथी की कहानी। ये रामकृष्ण गुप्तान हैं जो पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुए और उनकी अहलिया पारो कोटी एक रिटायर्ड हाई स्कूल टीचर हैं। इन दोनों को हाथी बहुत पसंद है क्योंकि इनके कुछ रिश्तेदारों और दोस्तों के पास हाथी थे। जब रामकृष्णन 2001 में सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुए तो इन्होंने हाथी के बच्चे की तस्वीर देखी। जब इन्हें मालूम हुआ कि हाथी का बच्चा फरोख्त के लिए है तो इस जोड़े ने अपनी बचत निकालकर इसे खरीद लिया।
यह मेरा सेवानिवृत्ति का वर्ष था। मैंने अपना सेवानिवृत्ति लाभ लिया और उसे खरीद लिया। हम जानते थे कि अगर हम एक हाथी के बच्चे को पालेंगे तो वह निश्चित रूप से हमसे प्यार करेगा। और इस तरह अंडमान से जहाज के जरिए सफर करने के बाद विजय नामी ये हाथी का बच्चा श्री कृष्णापुरम में घर आ गया। जोड़े ने उसका नाम नहीं बदला और उसे विजय के नाम से ही पुकारते रहे। कहा जाता है कि मोहब्बत एक एहसास है जो खुद परवरिश पाती है। देखें ये जोड़ा कैसे विजय को अपना बेटा मानता है। अब इसकी उम्र 27 साल है। विजय हमेशा पारुकुट्टी से गुड़ लेकर उनके सहन में उनके साथ रहता है और वो इसे खानदान के किसी फर्द की तरह लाड प्यार करते हैं। हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके बारे में कभी बुरा महसूस नहीं किया। हमने अपनी पेंशन से प्राप्त आय से उसे वह सब कुछ दिया जिसकी उसे जरूरत थी। हमें पिछले 2 वर्षों से उनसे आय मिलनी शुरू हुई है, लेकिन ये सब हम इनके पालन पर खर्च करना चाहते हैं। इस जोड़े को सोसाइटी ने अपने पेंशन से हाथी खरीदने पर तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है और गांव वाले अब हाथी पर फख्र करने लगे हैं। हाथी आसपास के तकरीबन तमाम मंदिरों के त्योहारों में हिस्सा भी लेता है। घर को रेनोवेट करने की हमारी कोशिश पूरी नहीं हुई। पहले हमने सेवानिवृत्ति लाभों के साथ घर का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया। बाद में हमने ये विचार छोड़ दिया। इस जोड़े को अब विजय के मुस्तकबिल का ख्याल है। साथ ही वो उन लोगों को भी मना कर देते हैं जो विजय को खरीदने के लिए आते हैं। उनके मुताबिक विजय कोई बिकने वाली चीज नहीं है। वो हमेशा विजय को एक लाडले बच्चे की तरह जीने की दुआ देते हैं। यहाँ हम बारिश और गर्मी हर हाल में खुश रहते हैं। हमने लाभ के लिए धन नहीं जुटाया। मैंने लाभ हानि की गणना किए बिना अपने बच्चों का पालन पोषण किया है। इसी तरह हम अपने बेटे विजय को खाना खिलाते हैं। अपने घर में 2 दहाइयों से ज्यादा वक्त तक एक हाथी को पालने वाले जोड़े की ये दिल छू लेने वाली कहानी इंसानों और हाथियों के बीच के अनोखे रिश्ते की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, अगर हमें साफ आबो हवा की ज़रूरत हो तो आप ये जानते ही हैं कि हमें क्या करना है। जी हाँ, साफ आबो हवा के लिए हमें अपने आसपास पेड़ लगाने चाहिए। उन पौधों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो ऑक्सीजन हमें देते हैं। यानी हमारे आसपास का माहौल एकदम साफ़ सुथरा रहेगा तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। इसके अलावा एक बात और वो ये कि हमें अपने आसपास का जो माहौल है उसे तो साफ़ सुथरा रखना ही है, लेकिन जहाँ हम ग्रीनरी का ख्याल रखते हैं वहीं हमें कूड़े को भी अपने आप से दूर करना होगा, समाज से दूर करना होगा। यानी गंदगी को अपने आसपास से बिल्कुल हटा देना चाहिए। अगर कहीं कूड़ा आसपास इकट्ठा होता है तो हम सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सब मुश्तरका तौर पर इकट्ठे हो जाएं और उस कूड़े को वहाँ से हटा दें। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारे समाज में जो आबो हवा होगी वो कितनी खूबसूरत होगी। ऐसे ही कुछ लोगों से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो एक गांव में रहते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक अपने गांव की सफाई करते हैं और आज उनका गांव बिल्कुल साफ़ सुथरा है, चमक रहा है। न सिर्फ ये लोग काम कर रहे हैं एक टीम की तरह, बल्कि अब गांव वाले भी आगे आ रहे हैं और गांव वाले भी स्वच्छता का पूरा ख्याल रखते हैं। और मरकज़ की जो हुकूमत है उसकी भी यही कोशिश होती है कि स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाए ताकि सभी लोग सेहतमंद रह सकें। हरियाणा के दुल्हेंडी गांव के सफाई के मुहाफिजों से मिलिए। नौजवानों की ये टीम इज्तिमाई कोशिश और मेहनत की अनोखी मिसाल पेश कर रही है। इस गांव में कोई भी अपने घर के करीब कचरा नहीं फेंकता। यहाँ के नौजवान रोजाना सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक गांव की सफाई करते हैं। गांव के अंदर और बाहर फुटपाथों पर पौधे लगाए गए हैं। नतीजे के तौर पर आज ये गांव अपने काम की खुद ही नुमाइंदगी कर रहा है। ये साल 2014 में शुरू हुआ जब गांव के नौजवान पवन सैनी और इसके 2 दोस्तों ने गांव की गलियों की सफाई का काम शुरू किया। रफ्ता रफ्ता ये कारवां आगे बढ़ा और गांव के स्कूल के असातिज़ा, रिटायर्ड फौजी, किसान सभी इस मुहिम में शामिल होने लगे।
मौजूदा सूरत हाल ये है कि गांव के हर घर से ट्रॉली के जरिए कचरा उठाया जाता है और गांव की तमाम गलियां और अवामी मकामात साफ सुथरे नजर आते हैं। पर्यावरण के ऊपर और सफाई के ऊपर हम ये कहना चाहते हैं जी, हमारे गांव में तब से प्रधानमंत्री ने 2014 में स्वच्छता के प्रति जो स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन का जो अभियान चलाया था, हमने भी उसी टाइम ये प्रेरणा ले ली थी कि हम भी अपने गांव को, अपने मतलब शहर को साफ़ सुथरा रखेंगे। और उस प्रेरणा से लेकर हमने आज तक हमारे गांव में जितने भी हमारे साथ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने युवा साथी खड़े हैं, वो अपने अपने मतलब प्रधानमंत्री का नाम लेने के बाद भी और भी बच्चों में और ऊर्जावान हुए हैं। उससे ये हुआ कि हमारे पास युवा स्वच्छता जन सेवा समिति के पास पूरे गांव के मतलब युवा स्वच्छता जो काम कर रही है उसको कार्य को देखते हुए हमारे पास मुख्यमंत्री जी भी मिलने से लिए हमारे पास आए थे। और उसके बाद हमने जो सफाई अभियान चला रखा है उसके साथ साथ हमने पर्यावरण के प्रति भी हमने गांव में कम से कम, ये देखो आप अपने कैमरे की नज़र से दिखा भी सकते हो कि 1000 पौधे कम से कम हमने लगा दिए, जिनके अंदर हम हर साल अपने पानी के टैंकर से भी पानी की व्यवस्था डालते हैं और उनमें मोटर चलाकर ड्रिप सिस्टम भी कर रखा है, उससे भी हम उनके अंदर पानी डालते हैं। हमारे गांव में तो ये स्वच्छता की अलग जग चुकी है। हर बच्चा, हर युवा, हर ग्रामीण, यहाँ तक कि महिलाएं भी स्वच्छता के प्रति बिल्कुल जागरूक हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं हमने ट्राली भी चला सकी है, ट्रैक्टर ट्राली हर घर से कूड़ा उठाने के लिए। हमारे गांव में न तो कोई महिला, न कोई बच्चा, न कोई साथी बाहर कूड़ा नहीं डालता। हमारी जब भी ट्राली आती है स्वच्छता अभियान की, हमारी ट्राली उसी के अंदर ही कूड़ा डालती हैं। यहाँ बच्चे सफाई का भी शऊर रखते हैं। ये बच्चे कचरा गली में नहीं फेंकते बल्कि घर लाकर कूड़ेदान में डालते हैं। इस गांव के लोगों से मुतासिर होकर आसपास के गांव में भी सफाई करने वालों की टीमें बनना शुरू हो गई हैं, जो कम्युनिटी की कोशिशों की एक मुनफरिद मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अगर इस बात का ख्याल हम सब रखें तो हमारे आसपास जो समाज है, जो मुआशरा है, वो बहुत बेहतर तरीके से तश्कील पा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम एक मुस्बत सोच, एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। फलक भी छूट जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तो अपने बाजुओं में क़ुव्वत परवाज़ पैदा कर। और जनाब, ये बात कही जा सकती है उस महिला के लिए, उस खातून के लिए जो ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है और न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल रही है बल्कि दूसरी ख़वातीन की ज़िंदगियों में भी तब्दीली ला रही है। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं 3 बहनों से। ये वो 3 बहनें हैं जिन्होंने धागों से बहुत कुछ बनाया, यानी बैग उन्होंने बनाए, स्वेटर्स बनाए या दीगर ऐसी अशिया उन्होंने बनाई धागों से, जो आज फ़रोख्त की जा रही हैं और इनकी ज़िंदगियों को बदल रही हैं। और कमाल की बात यह है कि ये दीगर ख़वातीन को भी रोज़गार मुहैया करा रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक खातून चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। ज़रूरत इस बात की है कि एक बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ा जाए। मीना पटेल अपनी 3 बहनों के साथ मिलकर बुनाई और कढ़ाई के जरिए मुख्तलिफ मसनूआत तैयार करती हैं। ऊन और सूती धागे का इस्तेमाल करते हुए ये ख़वातीन रोज़मर्रा के लिबास, बच्चों के कपड़े, फैंसी शर्ट्स, फोटो प्रॉप्स, बेल्ट, बैग, खिलौने, गर्मियों और सर्दियों के लिए टोपियां बनाती हैं और बाजार में बरामद करती हैं। आज 500 से ज्यादा ख़वातीन मीना के साथ काम कर रही हैं। भारत के साथ साथ हॉलैंड, डेनमार्क, इटली, जापान, अमेरिका, मैक्सिको जैसे बैरूनी ममालिक में भी इनकी मसनूआत की मांग है। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था।
2013 में मीना पटेल ने कुछ मुख्तलिफ करने का फैसला किया और जो चीजें उमूमन औरतें घर में बनाती हैं उनको रोजगार का जरिया बनाया। मैंने ये 2013 में स्टार्ट किया था। एक कंट्री से स्टार्ट किया था, अभी 10-12 कंट्री में जा रहा है। जैसे नेदरलैंड से स्टार्ट किया था, फिर डेनमार्क, स्पेन, इटाली, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, मेक्सिको, सब जगह जा रहा है। आज मेरे पास करीबन 200 अप वुमेन्स हैं, अलग अलग गांव से है, अलग अलग सिटी से है, पूरे ऑल ओवर गुजरात में सब जगह से वुमेन जुड़ी हुई है। मेनली एक्सपोर्ट बेस ही है और वुमेन को घर से रोजगारी मिल रही है। उसको कहीं जॉब करने के लिए नहीं जाना है, घर से ही करना है। हम सैंपल ट्रेनिंग सब घर पे ही प्रोवाइड कर देते हैं, फिर वहीं से हम यहाँ से कुरियर कर देते हैं, उसको मिल जाता है, फिर वहीं से करना है, फिर वापस उसको कुरियर कर देना है। और भी ज़्यादा कंट्रीज और बायर्स ऐड हो गए और वुमेन भी इस साल का 500 का टारगेट है कि हम ट्रेन करेंगे। बहुत सारी नई वुमेन जुड़ रही है अलग अलग। अभी तो मुंबई से भी अलग अलग जगह से आए हैं कॉन्टेक्ट्स, तो वहाँ पे भी वो ट्रेनिंग चल रही है। अभी नडियाद में भी एक ट्रेनिंग अरेंज की हुई है, तो वुमेन्स जुड़ रही है और ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो बिजनेस तो ग्रो होगा ही। वुमेन्स को भी हम ज़्यादातर ट्रेनिंग और प्रोवाइड करेंगे। मीना बताती हैं कि वो घर पर ख़वातीन को रोजगार फराहम करने की कोशिश करती हैं। वो ख़वातीन को उनके घरों में तरबियत देती हैं। वो ख़वातीन जो सीखने और काम करने के लिए तैयार हैं, मीना उनको खाम माल कोरियर के जरिए भेज देती हैं। मीना बताती हैं कि उनकी मसनूआत की हिंदुस्तान में मांग है, लेकिन बैरूनी ममालिक में इनकी ज्यादा मांग है। उन्होंने मेरा आर्ट देख के मुझे अप्रोच किया था और तब से मुझे काम दिया है, तो अब तक मैं जैसे फ्री नहीं बैठी हूँ और 1 by 1 वो मुझे प्रोजेक्ट देते जा रहे हैं। और एक बात मैं इनके बारे में बहुत ही पॉजिटिवली कहना चाहूँगी कि ऑलवेज़ जैसे उनका बिज़नेस के प्रति जिस तरह से उनका जो अप्रोच है, सेम ऐसे ही वो लेडीज़ के लिए इतना सोचते हैं। मीना के साथ काम करने वाली एक खातून बताती हैं कि वो सोशल मीडिया पर मीना से मिली थी। मीना उनके फन से बहुत खुश हुई और उनसे राब्ता किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, आसमान में परिंदों के संग उड़ने की चाहत भला किसकी नहीं होती। ज़रूरत इस बात की है कि हम निरंतर आगे बढ़ते रहें और ख़ास बात यह है कि हमारे आसपास जो लोग हैं, जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो एक दूसरे को बढ़ावा दें। अगर इस छोटी सी सोच के साथ लोग आगे बढ़ जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि आसमान पर उड़ना कोई मुश्किल बात नहीं होती। और हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही लोगों से करवाते हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में, जो कुछ ना कुछ नया करते हैं, समाज को बेहतर बनाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो यकीनन आज का प्रोग्राम भी आपको बेहद पसंद आया होगा। बस जाने से पहले हमेशा की तरह जो बात हम आपसे कहते हैं उसका ख्याल रखिएगा, यानी अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिएगा, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इसी के साथ बाय बाय एंड टेक केयर। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं